आपको गणित का कोई भी टॉपिक आता हो, भले ही उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो, भले ही आपका उसको ट्रिक आती हो, भले आपको उसकी फॉर्मूला याद हो, लेकिन आपको एक चीज तो हर जगह करनी होती है, वो होती है कैलकुलेशन। और जो कैलकुलेशन में आगे निकल जाता है वो एग्जाम में भी आगे निकल जाता है। तो आज हम कैलकुलेशन की बहुत सारी जापानी ट्रिक, बहुत सारी जादू ट्रिक सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जैसे आपके सामने आ गया 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 क्या होता है? तो देखो जापानी ट्रिक में बताता हूं। इसका आंसर आएगा 156। जैसे 22 इंटू 22, इसका आंसर आएगा 484। समझ में आया कुछ? आप कहोगे नहीं, तो यही तो चीज, यही तो जादू हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो पहला जादू ये होगा। दूसरा जादू की बात करूं मैं आपको, तो अभी हम इस पूरे जादू को आराम से समझेंगे, लेकिन पहले आपके लिए एक डेमो है छोटा सा। जैसे मेरे पास आ गया 47 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 47 इंटू 47 क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो 3 कम है तो 9, 25 में से 3 गए तो 22। इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा? अगर मेरे पास में आ गया 49 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 में से 1 गया तो 24। आप कहोगे इतना फास्ट? यानी अब अगर एक वीडियो ये पूरा देख लिया तो कैलकुलेटर से फास्ट आपकी स्पीड हो जाएगी कैलकुलेशन की। एक और चीज देखते हैं अपन। जैसे मेरे पास आ गया 104 इंटू 106 करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, 104 में 6 जोड़ा 110 और 4 और 6 24। ये आंसर है, करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए पहली चीज सीखते हैं अपन, पहली जापानी ट्रिक। आज मैं आपको एक ही वीडियो में 5 ट्रिक सिखाने वाला हूं। फास्ट मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, तो देखो पहली ट्रिक। जैसे पहले हमने किया था 12 इंटू 13, आंसर कैसा आ गया था? तो देखो यहां पे 1 2, पहले एक लाइन फिर 2 लाइन खींच दी, यहां पे 1 3, अब क्रॉस, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ, मल्टीप्लाई, क्रॉस करना है तो 1 3, 1 2 3। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे, यहां देखना है, यहां देखना है, और इन दोनों को जोड़ना है। कैसे? यहां कितनी बार कट रही है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या लिखोगे, 6। यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2, तो 3 3 और 2 कितने होते हैं, 5। और यहां कितनी बार कट रही है, 1 बार। ये आपके आ गया आंसर। वैसे ही 22 इंटू 22 कितनी है, 2 2 2 2, इधर भी 2 2 2 2, देखो ये 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8, और यहां पे 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 484। तो एक और आप करिए, 22 इंटू 32 क्या होगा? तो देखो कितना शॉर्ट है, 1 2 1 2, यहां पे कितनी है, 3 1 2 3, यहां पर 2 1 2, तो यहां पे क्या होगा अपने पास में, 1 2 3 4 4, यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 इधर दे लिया, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, तो कितना हो गया, 704। तो ये होता है गुणा करना, इतना आसान होता है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। अगर हमारे पास में 50 के नजदीक के स्क्वायर हमसे पूछ लिए जाए, जैसे 47 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, चुटकियों में आंसर दोगे आप कैसे? देखो मैं लिख देता हूं, आप एक बार में ही सबके आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। पहले 50 से छोटे ले रहा हूं मैं, क्या ये 50 से नजदीक। दूसरी चीज अपन क्या सीख रहे हैं, यानी कि 50 के कोई नजदीक नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो देखो 50 से कितना कम है वो पता लगाओ। ये 50 से कितना कम है, 3, ये 50 से 5, ये 50 से 3, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, यहाँ पे मैं 48 कर देता हूं। ये 50 से कितना कम है, 2, ये 50 से कितना कम है, 1। आपको कुछ नहीं करना, जो कम है उसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9, हमेशा 2 नंबर आने चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1। मैंने कहा 2 नंबर आने चाहिए, 2 तो यहाँ आ गए, यहाँ नहीं आए, तो यहाँ क्या करोगे, आगे 0 लगा दोगे। कोई प्रॉब्लम? अब आपको 50 के नजदीक, 50 का आधा कितना होता है, 25। 25 को याद कर लो। किसको याद कर लो, 25 रट लो। अब यहां पर 50 से कितना कम है, 3, 3 माइनस कर दो, 25 में से 3 गया 22। यहां पर कितना कम है, 5, 25 में से 5 गया 20। यहां कितना कम है, 2, तो 25 में से 2 गया
23। यहां कितना कम है? 1, 25 में से 1 गया, 24। कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे अगर 50 से ज्यादा कोई चीज आ जाए तो क्या करना है? तो देखो, जैसे 52 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर या फिर 56 का स्क्वायर, ये 50 से ज्यादा है तो करना कुछ नहीं है। पीछे कितने ज्यादा है? 2, 2 का स्क्वायर 4, कितने ज्यादा है? 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना ज्यादा है? 50 से 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना ज्यादा है? 6, 6 का स्क्वायर 36। कोई दिक्कत? मैंने कहा नंबर कितना आने चाहिए? 2। यहाँ 2, 2, 2, यहाँ 1 है तो आगे क्या लगा दिया? 0। तो ये भी कितना हो गया? 2। 50 से कितना ज्यादा है? 2। तो अब 2 जोड़ दो, पहले कम था इसलिए घटा दिया था, तो 2 जोड़ दो, 25 और 2 27, कितना ज्यादा? 4, 25 और 4 29, 25 और 5 30, कितना ज्यादा? 6, 25 और 6 31। कोई दिक्कत? ये ऐसे चुटकी बजाते ही आपके आंसर। तो आपने सीख लिए 2 ट्रिक। अब देखते हैं तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक क्या है? अगर किसी संख्या के पीछे 5 और इसका स्क्वायर पूछ लिया जाए, वर्ग पूछ लिया जाए, तो क्या करना होता है? जैसे 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, बड़ा नंबर भी ले लो, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 25 क्या होता है? तो देखो, सब में आखिरी डिजिट 5 है, हम पढ़ भी 5 की रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर आखिर में 5 है तो 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, सब में क्या आएगा? पीछे 25। अब यहां बाकी क्या बच गया? 2, 2 के एक आगे की संख्या क्या होती है? 3, तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6। यहां पीछे क्या बच गया? 3, 3 के एक आगे की संख्या 4, 3 चौक 12, 4, 4 के एक आगे की संख्या 5, 4 पंजे 20, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5 के एक आगे की संख्या 6, 5 छंग 30, 9 के एक आगे की संख्या 10, 9 इंटू 10 90, 10 के एक आगे की संख्या 11, 10 इंटू 11 110। ये आ गया आंसर। तो ये तीसरी ट्रिक भी आपने आसानी से सीख ली। अब बात करते हैं चौथी जापानी ट्रिक की। 27 का स्क्वायर। अभी तक हमने पढ़ा था कि सर कोई भी स्क्वायर आ जाए क्या करना होता है कि 5 के पीछे आना चाहिए। यहां बात करते हैं 5 पीछे ही नहीं है तो भी कर सकते हैं, नहीं हो तो भी कर सकते हैं। जैसे ये तो करना कुछ नहीं है, 7 का स्क्वायर पीछे का अंक 7, 7 का स्क्वायर गुण 50, 2 का स्क्वायर 4, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या करना होगा? इनको गुणा करो, 2 7 है 14, 14 इंटू 2 28, एक संख्या छोड़ दो, यानी ये छोड़ के 28 लिख दिया, जोड़ लो, 9 8 12 1 5 और 2 7, आंसर। इसका आंसर भी इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 20 इंटू 2 40, एक अंक छोड़ के 40 लिख दो, 5 2 0 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो आ गया 20 25, हमने उस ट्रिक से निकाला था। 5 का 25, 4 के आगे 5, 4 पंजे 20, आंसर सेम। यहां पे बात करें 7 का स्क्वायर गुण 50, 6 का स्क्वायर 36, एक संख्या छोड़ दी, गुणा करो, 6 7 42, 42 इंटू 2 84, आंसर। कोई प्रॉब्लम? एकदम जापानी स्टिक से हमने सीखा है गुणा करना, यानी कि वर्ग करना, क्योंकि गुणा ही है ये 27 इंटू 27। आज के अपन लास्ट ट्रिक की बात करते हैं। अगर कोई डिजिट, दो संख्याएं 100 के नजदीक हो, 100 के नियर बाई हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें? जैसे 104 इंटू 106, तो इनका क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, ये 104 है, ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। एक संख्या को सेम ही रखा हमने, इनको जोड़ लो, ये कितना ज्यादा है? 4, इनको जोड़ लो, 104 और 6 कितने होंगे? 110। ऐसे जोड़ोगे तो भी कितने होंगे? 110, दोनों का गुणा 6 चौकर 24। कोई दिक्कत? ये इसका गुणा है, करके देख लेना। जैसे 102 इंटू 101, 100 से कितना ज्यादा है? 2, 100 से कितना ज्यादा है? 1, दोनों को गुणा किया 2, मैंने कहा 2 डिजिट होनी चाहिए तो आगे क्या लगा दिया? 0। जोड़ लो, 102 और 1 103, 101 और 2 103, यानी क्रॉस में जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम? 111 इंटू 112। अब यहां करेंगे अपन तो ये कितना ज्यादा है? 11, ये कितना ज्यादा है? 12। इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, 11 इंटू 12 कितना होता है भाई? 132। कितना होता है? 132। यही मैं आपको 11 से गुणा करने की ट्रिक समझा देता हूं। 11 इंटू 12, जब किसी संख्या को 11 से गुणा करे तो उस संख्या के पहला और अंतिम अक्षर लिख दो, 1 और 2, फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 132। लेकिन हमने कहा 2 ही डिजिट लेनी है, मतलब यहां से कितना लिखोगे? इन दोनों का गुणा 32, एक हासिल का, इनको जोड़ लो। ऐसे जोड़ोगे
तो 123, ऐसे जोड़ोगे तो भी 123 और एक हासिल का मतलब 124। तो ये हुई आपकी ट्रिक पूरी। तो इस तरह से आप आगे के वीडियो में देखोगे, बहुत शानदार ट्रिक है, कैलकुलेटर से फास्ट होगा आपका माइंड। बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। धन्यवाद।